हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है दो हांडियाँ। ये कहानी एक गांव की है। आपको पता है कि जहाँ पर अशिक्षा है, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी अभी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, सोच है। इसी तरह की एक कहानी है जिसका शीर्षक दो हांडियाँ है। कहा जाता है कि एक रत्ना नाम की एक औरत थी। उसमें एक कहावत मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ, मुंडे मुंडे मति बिड़ना। इसका मतलब ये है कि सबकी सोच अलग अलग होती है। ऐसे ही गांव में एक घटना घटी जिसमें आपकी सोच मेरी सोच सब अलग अलग भी हो सकती है। वो रत्ना नाम की एक युवती अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके पति नौकरी छोड़ दिए थे। घर में 8-10 बच्चे थे। पहले ज़माने में आज शिक्षा के अभाव में बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते थे लोग। तो 8-10 बच्चों का पालन पोषण करना, और पति की नौकरी भी चली गई है, तो बहुत ही दुविधा वाला काम था किस तरह से पैसा अर्जित किया जाए। तभी इस औरत ने एक गाय लाई, और गाय जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसे गाय ले आई और घर का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे उसका काम थोड़ा सा, मतलब उतना तो नहीं चला, पर घर का गुजारा होने लगा। तब उसने सोचा, और उसने अपने भाई से भी मदद ली कि हम एक अच्छी गाय लेकर आते हैं जिससे बहुत सारा दूध निकले और थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो औरत के मतलब बच्चों के मामा मान गए और उन्होंने पैसा दिया, और इस औरत ने एक अच्छी नस्ल की गाय लाई जो बहुत थोड़ी महंगी थी, पर अपने भाई की मदद से वो एक गाय और ले आई। और घर में पहले दिन जो गाय को लेकर आई तो उसने, एक तो गाय बहुत ही सुंदर थी, गांव के सारे लोग उसको बार बार देखने आ रहे थे कितनी सुंदर गाय है। और फिर 10 लीटर दूध उसने दिया पहले दिन। जब दूध दुही तो 10 लीटर दूध, इनको ये तो बहुत खुश हो गई। बच्चों को भी भर पेट के दूध, दही, मक्खन सब मिलेगा, और गांव बेचने के बाद पैसे की भी इनकम होने लगी, हो जाएगी, ऐसा सोच के बहुत खुश थे। अगले दिन ये खुशी खुशी फिर उठे, और जब गाय को दूध दूहने गए तो गाय के दूध से दूध की जगह खून निकलना शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद ही वो तड़प तड़प के वहीं मर गई। अब इनके लिए तो ये आघात बहुत बड़ा था। पैसे का नुकसान, जीविका का नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान कि इनके घर का पशु मर गया। बहुत दुखी हुए ये लोग। काफ़ी देर गांव में मातम छाया रहा। जो भी हुआ, पर अब जीवन है वो तो चलना ही है। फिर इन्होंने कहा कि चलो फिर से एक गाय और लेकर आते हैं। तो इन्होंने एक गाय और लाई, खरीद के, और एक गाय लाए। वो भी बहुत सुंदर थी, और वो गाय भी अच्छा दूध दे रही थी। अच्छा दूध मिला तो इन्होंने, पिछला शौक जो है थोड़ा कम हुआ, और इन्होंने सोचा इसके दूध से जो पैसे आएंगे तो उससे जो किसी का कर्जा है या कुछ है वो चुकेगा, और घर का भी थोड़ा पालन पोषण होगा। तो इन्होंने उस गाय की खूब सेवा करी। लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, वो गाय जैसे ही चारा खाने लगी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और इतनी मजबूत खूंटे से बंधी हुई थी, और वो खूंटा उखाड़ कर दौड़ना शुरू कर दी, और इतनी तेज दौड़ी कि लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन वो तेजी से भाग ही रही थी। और फिर अचानक एक जगह जाके बहुत जोर जोर से हाँफने लगी और गिरकर मर गई। उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों मर गई गाय। और ये लोग सारे उसके मतलब वियोग में खाना पीना सब छोड़ दिया। बहुत दुख है। और उस तुरंत डॉक्टर तो वहाँ पहले हुआ नहीं करते थे कि वो गिरी है तो फिर तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाए। पहले ज़माने में डॉक्टर तो होते नहीं थे। तो इस औरत ने क्या किया, वैद्य को ना बुलाकर एक ओझा को बुला लाई। ओझा ने सारी स्थिति को देखा। फिर उसने बोला कि ओझा या जो भी तांत्रिक वांत्रिक थे वो सारे आ गए, और उन्होंने खोजना शुरू किया ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक जगह बताई कि घर के अंदर आंगन में दूर पर एक जगह थी। उन्होंने बोला इसको खोदो। उन्होंने पूरी मिट्टी खोदा। खोदने के बाद काफ़ी नीचे उन्हें 2 हांडियाँ मिली, जिसके अंदर सिंदूर, मतलब जो नहीं टोना टोटका करने में सामान लगता है, वो सारे उन हंडिया में थे। और उन्होंने कहा किसी ने आपके घर में
आपके कामकाज को बांध दिया है, इसीलिए समय से पहले वो आपके पति रिटायर्ड हो गए, नौकरी छूट गई, और आपके घर जो भी पशु आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके अंदर सिंदूर, मौली, हड्डियाँ, तो क्या क्या उन दोनों हांडियों में मिला। और उसको निकालने के बाद फिर घर में पूजा हवन पाठ सब कराया गया, और उसके बाद से जो भी पशु आएंगे वो अच्छा दिन करने लगेगा। धीरे धीरे ये सबकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। अर्थात इस तरह की घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत या तांत्र विद्या आज भी चलती है, जहाँ पर अशिक्षा है या जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को महत्व दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी 2 हांडियाँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।